डॉक्टर साहब, गले के जो टॉन्सिल्स हैं उनका बढ़ना, टॉन्सिलाइटिस भी उन्हें कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब एक से दूसरे को भी लग सकती है, और अगर किसी का गला ख़राब है, उसे कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई टॉन्सिलाइटिस है, और अगर उसके ग्लास में पानी पियेंगे तो उससे भी ये जो है बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। आप बताएं ऐसा हो सकता है या नहीं? अच्छा, टॉन्सिल्स हलक में दो लिम्फॉइड ऑर्गन गदूद मौजूद हैं साइडों पे। अच्छा, अगर तो ये इन्फेक्ट हुए हैं वायरसेस से तो ये कंटेजियस है। अगर ये बैक्टीरियल है तो उसमें भी इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोल से ये कंटेजियस है। लेकिन एक हम लेबल करते हैं सम पेशेंट्स को रेकरेंट टॉन्सिलाइटिस या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, ऐसे मरीज के जिनको बार बार गला खराब हो रहा है, तो वो अपनी एक्टिव फेज में तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो कंटेजियस है, लेकिन जब वो इनएक्टिव फेज में होते हैं तो फिर उस टाइम पे वो कंटेजियस नहीं होते, लेकिन हम उन्हें क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस से लेबल कर रहे होते हैं। ओके, मतलब ये एक से दूसरे को लग सकती है बीमारी? हाँ जी, अगर वायरल टॉन्सिलाइटिस है और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है वो बिल्कुल कंटेजियस है, एहतियात की जरूरत होती है, बिल्कुल पानी पीने से दूसरे को लगेगा। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का आपने भी जैसे कहा गला बार बार खराब हो रहा होता है, तो उसके पीछे क्या वजह होती है? क्या उनका ट्रीटमेंट वाहिद यही है कि फिर वो अपने टॉन्सिल्स को निकलवा दें? नहीं, ये तो आखिरी हाल है। इससे पहले हम उसकी एज ग्रुप के लिहाज से इसको डिफाइन करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर छोटी एज ग्रुप के बच्चे आ रहे होते हैं, और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो मोस्टली उनमें से ऐसे होते हैं जो मदर फेड नहीं होते हैं, ब्रेस्ट फेड नहीं होते हैं, क्योंकि माँ के जो दूध से इम्यूनिटी बच्चे को जाती है वो उसकी प्राइम इम्यूनिटी है। वो जब उसी से अपना जो है एक बेस लाइन नहीं ली तो फिर उसको प्रॉब्लम रहती है। फिर सेकंड फैक्टर आ जाता है बच्चों में वैक्सीनेशन का, जो हमारी हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान करती है, EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, क्या वो कंप्लीट है उसका या नहीं। तीसरा आ जाता है उसका फूड और उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हमें इसको पूरा करना पड़ता है। और मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं उसमें विटामिन A, D की जो डेफिशिएंसीज हैं हम इसको पूरा करते हैं। समटाइम हमें उनको फ्लू की वैक्सीन्स साल के 2 हिस्सों में अक्टूबर और मार्च में लगवानी पड़ती हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि सबसे मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए कहना आसान होता है, और लेकिन अगर ये एक फैक्टर ऐसा है कि अगर इस पे कंट्रोल कर लें तो 50% जो है ये जो प्रॉब्लम है ये गले की और टॉन्सिल्स की ये रिजॉल्व हो जाती है। और वो है कि बाहर की चीज़ों से बच्चे को रोक देना। जो ओवर द काउंटर जाके वो कोई कैंडीज़ ले रहा है, कोई चटपटी चीज़ ले रहा है, जो कोई ड्रिंक ऐसा पी रहा है, तो उससे उसका गला ख़राब हो रहा है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इन चीज़ों पर अगर अमल करते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो हमें टॉन्सिलेक्टमी की तरफ ऑपरेट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन किसी वजह से ये सारी चीज़ों पे अमल हो गया है, उसके बावजूद उस बच्चे का गला बार बार ख़राब हो रहा है, तो देयर इज़ क्राइटेरिया कि हमने साल में अगर 8 दफ़ा या 8 दफ़ा से ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है या हर महीने ही ख़राब हो रहा है, सही ठीक है ना, तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया। समटाइम हम इसको 6 माह पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और समटाइम सिर्फ 3 माह के ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं कि अगर 3 माह के अंदर ही हर हफ्ते में 2-2 दफ़ा बच्चे का या हर हफ्ते में गला ख़राब हो गया तो हम फिर पूरा साल वेट नहीं करेंगे, हम फिर उसको ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की जो हेल्थ है वो प्राइम इंपॉर्टेंस की है। टॉन्सिल समटाइम इटसेल्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं, उनकी ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर जो है पस पड़ना शुरू हो जाती है और बैक्टीरिया रहना शुरू हो जाते हैं। उनमें हमें फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। और एडल्ट्स में या कि ओल्ड एज में यूजुअली गला ख़राब होता है, टॉन्सिलाइटिस का कोई बहुत ज़्यादा एलिमेंट रह नहीं जाता। बड़ी रेयरली कि हम एडल्ट्स में या कि मिडिल एज में आफ्टर 40s हम सर्जरी कर रहे हो, और उसमें कोई अगर कोई बहुत बड़ा शुबा ही हो तभी किया जाता है, अदरवाइज हम उसे नहीं निकालते हैं। और गला ख़राब होने के लिए अगेन हम जो mid-30s 40s के लोग हैं या इससे बाद हैं, उनका इम्यून स्टेटस देखना चाह रहे होते हैं कि डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है, स्ट्रेस कितना है, पानी का इस्तेमाल कितना है, डेली रूटीन कैसी है, नींद कैसी है, स्लीप कैसी है, और अगेन फूड कैसा है। राइट। तो ये सारी चीज़ें फिर मिलके इसको। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो जाता है, वाकई क्या ठंडा पानी पीने से गला ख़राब होता है? ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर हमें ख़ास टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो हमारे गले के अंदर उससे प्रॉब्लम आएगी। इसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना किसी भी सीज़न में। गर्मियों में अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी है तो उसमें हम ठंडा पानी ही पिएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसा कि चाइना में भी हैं जो कि नीम गर्म पानी उनकी रूटीन है, इवन के गर्मियों में और सर्दियों में भी। तो आप उन लोगों की जनरली देखें तो उनकी लाइफ स्पैन हमारे से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गर्म पानी की पीने की वजह से उनके लाइफ स्पैन ज़्यादा है, और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनकी हेल्थ में ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।